ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ठीक है? मैं थोड़ा ही बीमार हूँ। एक कॉल, एक साजिश और एक हत्या। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में पैरी की दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के बाद अब मामला और रहस्यमय हो गया है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। गोल्डी बराड़ ने पलटवार करते हुए लॉरेंस पर ही साजिश का आरोप लगा दिया और अब एक कथित फोन रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें लॉरेंस और पैरी की आवाज होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस ऑडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस इसकी फॉरेंसिक जांच में जुटी है। सवाल बस एक है, क्या ये सच है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? चंडीगढ़ सेक्टर 26 में पैरी की दिन दहाड़े गोलियों से की गई हत्या के बाद अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आ रहा है, जहां एक और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली और इसे दुबई में सिप्पा की हत्या का बदला बताया गया। इसके बाद गोल्डी बराड़ ने एक ऑडियो जारी कर लॉरेंस पर गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नई फोन रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया है कि इस फोन रिकॉर्डिंग में जो दो आवाजें हैं उसमें से एक लॉरेंस बिश्नोई की तो दूसरी पैरी की है। हालांकि इंडिया डेली इसकी पुष्टि नहीं करता कि इसमें जो दो आवाजें हैं वो वाकई लॉरेंस बिश्नोई और पैरी की ही हैं। आइए जान लेते हैं इस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में क्या कुछ कहा गया है। हाँ जी, करना बात भाई, चलिए आगे भाई, करना भाई बात। हेलो हेलो हेलो, हेलो, वहाँ के भैया हाँ तेरे सुना गया अंदर। ठीक ठाक, सेहत ठीक है? हाँ ठीक है भैया, क्या है? हाँ जी सर, करा लिया जी। कितने दिन हो गए? मेरा 13 तारीख ना होया। ऐसा, चलो ठीक है। हाँ, घरे गया ही ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। पिंड जा के आए? ਹਾਂ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਆ। चलो ठीक है, तुम तेन पता ही बिगड़ गया हूँ, पता कब चलूगा मैं कोई तेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਟਰ ਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। थोड़े 2-4 महीने परेशान सीगा, इधर उधर कुछ निकल लेकिन पता मेरी परेशान सी कुछ जेल च परेशान ये सुने होंगे मेरे फोन तो 5-10 मिनट इधर उधर करी गल करा कि ये तो ये फोन बना लेने ठीक है। मैं तेरे नाल गल करनी जरूरी सी, उस तो बाद जब शुरुआत हो गई हूँ मैं करूँगा फिर ज्यादा तेरे पता करा ठीक है। एक ना विक्की पहले ना गल होती है तेरी ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਇੱਕੋ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ? ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਤਰੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। तेरा आवाज नहीं आ रही मैंने, तेरी मेरी आवाज आ रही है? ਤੇਰੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। नहीं मैं याद नहीं रही आपकी आवाज। इधर भाई का भी थोड़ा वो फोन नेटवर्क कम है। 5 दिन पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में पैरी की गोलियों से हत्या कर दी गई। घटना के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए
जिम्मेदारी लेते हुए साफ कहा, ये दुबई में सिप्पा की हत्या का बदला है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। इसके बाद गोल्डी बराड ने एक ऑडियो जारी किया और दावा किया कि पेरी की हत्या खुद लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई। उसने आरोप लगाया कि पेरी वो व्यक्ति था जिसकी मां के हाथ की रोटियां लॉरेंस ने खाई थी और उसी पेरी को फोन कर शादी की बधाई दी, परिवार का हाल पूछा और एक जगह बुलवाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक नई फोन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि पहली आवाज लॉरेंस बिश्नोई की है और दूसरी आवाज पेरी की। हालांकि हम यहां साफ कर दें कि इंडिया डेली इस ऑडियो की किसी भी तरह पुष्टि नहीं करता, ना ही ये पुष्टि है कि आवाजें लॉरेंस बिश्नोई और पेरी की ही हैं। फिलहाल पुलिस भी अभी इस ऑडियो की सत्यता की जांच में जुटी है। रिकॉर्डिंग में पहला शख्स, जिसे लॉरेंस बताया जा रहा है, दूसरे शख्स को शादी की बधाई देता है, पूछता है शादी कब हुई। दूसरा शख्स, जिसे पेरी बताया जा रहा है, कहता है 13 तारीख को। इसके बाद पहला शख्स कुछ पारिवारिक बात करता है। 3 मिनट के इस ऑडियो में कई बातें की गई। एक जगह यह भी कहा गया कि मैं रहा तो मैं ही रहूंगा। दावा किया जा रहा है कि इसी फोन कॉल के बाद पेरी की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस कॉल रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। कॉल की लोकेशन और आवाजें की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। जांच एजेंसियों का कहना है कि जब तक साइबर और फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक किसी भी दावे को सही मानना बहुत जल्दबाजी होगी। चंडीगढ़ में हुई इस मर्डर केस ने एक बार फिर उत्तर भारत की इंटर स्टेट गैंगवार की परतों को उजागर कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस वायरल ऑडियो की जांच पर टिक गई है। क्या ये सच है या किसी की चाल? जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 दिन पहले चंडीगढ़ सेक्टर 26 में पेरी नाम के एक शख्स की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जो है वो ली थी। साथ ही उस पोस्ट में यह भी कहा गया था कि दुबई में जिस सिप्पा की हत्या की गई थी उसी का बदला पेरी की हत्या को समझा जाए। जिसके बाद गोल्डी बराड ने भी एक अपना वॉइस नोट जारी करके ये कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उसने उस शख्स की हत्या की जिस शख्स की मां की हाथ की रोटियां उसने कई सालों तक खाई हैं, उसी मां के बेटे की उसने हत्या कर दी। साथ ही कई आरोप जो है गोल्डी बराड के उस कथित जो वॉइस नोट हैं उसमें लॉरेंस बिश्नोई पर लगाए गए। उस वॉइस नोट में एक बात खास ये थी कि गोल्डी बराड ने यह कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने खुद फोन किया था पेरी को और पहले उसको शादी की बधाई दी थी और उसके बाद जो है वो उससे पूछा था उसके पास फोन कितने हैं, तो उसने कहा कि मेरे पास एक ही फोन है। और फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने यह कहा कि उसे कुछ पर्सनल और पारिवारिक बात करनी है तो वो चंडीगढ़ में फला जगह चले जाए, वहां पे एक शख्स मिलेगा, उसके फोन से वो बात कर लेगा तो सेफ रहेगा। ऐसा जो है बातें और ऐसा आरोप गोल्डी बराड के उस वॉइस नोट में लगाया गया था लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। हालांकि अब सोशल मीडिया पे एक ऐसी जो फोन रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो आरोप गोल्डी बराड ने लगाए थे कि हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई ने फोन किया था पेरी को, उसी को तस्दीक करते हुए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो जिसे फोन रिकॉर्डिंग जिसमें 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसे एक शख्स को लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे को पेरी बताया जा रहा है कि हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई ने पेरी को फोन किया था। हालांकि यहाँ पर इंडिया डेली ये साफ कर देता है कि इंडिया डेली इस जो फोन रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करता है और ना ही इस बात की पुष्टि करता है कि जो 2 लोगों के बीच इस फोन रिकॉर्डिंग में बात हो रही है वो वाकई में लॉरेंस बिश्नोई है और पेरी है। हालांकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये जो कहा नहीं जा सकता और ना ही इस बात की पुष्टि इंडिया डेली करता है कि ये वाकई में लॉरेंस बिश्नोई और पेरी की आवाज़ है। अगर उस जो है वो फोन रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो फोन रिकॉर्डिंग में एक शख्स जिसे लॉरेंस बिश्नोई कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई है, वो जो है वो पेरी नाम का शख्स जो दूसरा शख्स जिसे पेरी बताया जा रहा है उसको फ़ोन करके कहता है कि सब ठीक है, हालचाल कैसे हैं। तो दूसरी ओर से जो पेरी नाम का शख्स जिसे बताया जा रहा है जिसकी आवाज़ बोली जा रही है कि पेरी की आवाज़ है, वो बोलता है सब कुछ ठीक है। तो पहला शख्स जिसे लॉरेंस बिश्नोई बताया जा रहा है वो बोलता है कि
शादी कब हुई थी, तो दूसरा शख्स यानी पैरी कहता है कि 13 तारीख को शादी हुई थी और शादी के बाद वो मत्था टेकने गया था। उसका पीछे का मतलब ये था कि लॉरेंस बिश्नोई के घर वो गया था उसकी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए या उसके घर वालों से आशीर्वाद लेने के लिए। जिसके बाद पहला शख्स जो है वो कई और जो है जो बातें करता है, जिसमें एक बात ये कहता है कि अगर मैं रहा तो मैं ही रहूँगा। जिसके बाद जो पैरी जो है वो उसका रिप्लाई करता है। हालांकि इस मैं बार बार ये हम लोग ये जो है साफ कर देते हैं कि इंडिया डेली इस जो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो ये फ़ोन रिकॉर्डिंग है इसकी पुष्टि नहीं करता है, ना ही इस बात की पुष्टि करता है कि एक आवाज़ लॉरेंस की है दूसरी आवाज़ पैरी की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस जो फ़ोन रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो इसके बाद जिस तरीके से जो आरोप गोल्डी बराड़ ने अपने वॉइस नोट में लगाए थे कि लॉरेंस बिश्नोई खुद फ़ोन करके उसे पहले शादी की बधाई दी, उसके बाद ये कहा कि वो उससे पर्सनल और पारिवारिक बात करना चाहता है और फ़ोन जो है वो उसके फ़ोन पे बात करना ये सेफ़ नहीं रहेगा और वो फला जगह चले जाए, वहाँ पे एक शख्स मिलेगा उसके फ़ोन से वो बात करेगा। तो इस जो फ़ोन रिकॉर्डिंग है इसमें भी जिस शख्स की आवाज़ लॉरेंस बिश्नोई की कहा जा रही है, दावा किया जा रहा है कि ये आवाज़ लॉरेंस बिश्नोई की है, वो शख्स कहता है कि वो फला जगह चले जाए, वहाँ पे एक शख्स मिलेगा और वो उसके फ़ोन से बात करेगा, कुछ पर्सनल और पारिवारिक बातें करनी है। जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और यह हत्याकांड हो गया। फिलहाल चूंकि अब ये जो फ़ोन रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल है, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि जिस फ़ोन रिकॉर्डिंग को लॉरेंस बिश्नोई की आवाज़ और पैरी की आवाज़ बताकर वायरल किया गया है या वायरल हुई है, वो फ़ोन रिकॉर्डिंग की ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वाकई में वो आवाज़ लॉरेंस बिश्नोई की और पैरी की है, इस बात की जो जांच है अब जो है पुलिस कर रही है। हालांकि एक बार फिर हम लोग ये साफ कर दें कि ये जो फ़ोन रिकॉर्डिंग है ये वायरल फ़ोन रिकॉर्डिंग है। इंडिया डेली इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये इस फ़ोन रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ लॉरेंस की है तो दूसरी आवाज़ पैरी की है। इस बात की पुष्टि इंडिया डेली कतई नहीं करता है। हालांकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो आरोप गोल्डी बराड़ के वॉइस नोट में लॉरेंस बिश्नोई पे लगाए गए थे वो आरोप वाकई में सही हैं और ये फ़ोन रिकॉर्डिंग उन्हीं आरोपों की तस्दीक करती है या नहीं, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली।